गर्मियों के मौसम में जब घरों में लाइट चली जाती है तब परिवार के सभी लोग मिलकर बढ़िया छत पर ठंडी हवा लेने के लिए जाते हैं और साथ ही अपने साथ लेकर जाते हैं इस तरह से दिखने वाली चटाई। अब आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको घरों में ये चटाई तो जरूर मिल जाएगी और आज इसे देखकर आपकी पुरानी यादें जरूर ताजा हो गई होंगी, है ना। जहाँ पे आज आप गद्दों में आराम फरमाते हैं ना, तो वहीं एक समय ऐसा भी था जब आप अपनी तशरीफ को टिकाने के लिए इन चटाइयों का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस तरह की चटाइयों को हाथों और कुछ छोटी मोटी मशीनों के इस्तेमाल से कैसे बनाया जाता है? आज हम इस वीडियो में इन्हीं हैंडमेड चटाइयों को लोकल फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है वो दिखाने वाले हैं। यकीन मानिए ये वीडियो आपको काफी पसंद आने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस तरह के स्लीपिंग मैट जिन्हें हिंदी में हम चटाई कहते हैं, इन्हें बनाया जाता है खेत खलिहान में मिलने वाले एक प्रकार की घास, जिसे बोलचाल की भाषा में मुंजा घास भी कहा जाता है, उससे बनाया जाता है इसे। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़े से खेतों में घासों को काट कर बिछाया गया है, जो आराम से यहाँ सूरज की किरणों के नीचे सूख रहे हैं। जब ये घास अच्छे से सूख चुके होते हैं तब इन्हें बनाने वाले वर्कर्स इन्हें कुछ इस तरह से बंडलों में बांधना शुरू कर देते हैं। अब इन्हें कुछ इस तरह से बांधा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कैसे ये लोग इसका बंडल बना रहे हैं, जिसमें यहाँ पर नीचे से लेकर ऊपर तक रस्सी को कस के बांधा जाता है। अब एक बार जब इन्हें अच्छे से बांध लिया जाता है तब ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। आइए अब आपको उस जगह पर लेकर चलते हैं जहाँ पर ये कारीगर घासों को काट कर अलग रखते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे ये कारीगर इन घासों को यहाँ रखी हुई इस नुकीली मशीन के ऊपर रखकर चला रहे हैं, ताकि इन घासों की सतह और मुलायम हो जाए। इन्हें काट लेने के बाद और सुखा लेने के बाद यहाँ मौजूद इस जगह पर लेकर आया जाता है, जहाँ इनको अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। और अब जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, अलग अलग रंगों के घासों के बंडल मौजूद हैं। अब दोस्तों, इन सभी बंडलों को इकट्ठा करके उस जगह पर लेकर आया जाता है जहां इनके इस्तेमाल से चटाई को बनाया जाने वाला है। अब यहाँ पर सब अपने हाथों से ये वर्कर्स इनकी बुनाई करना शुरू करते हैं। अब ये बड़ा ही कठिन काम होता है, क्योंकि यहाँ किसी भी औजार या फिर मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है और इसकी बुनाई का पूरा काम हाथों से ही और हाथों की कलाइयों की मदद से किया जाता है, जो कि वाकई में एक शानदार कला है। और ये लोग इस कला में काफी महारत हासिल कर चुके हैं। अरे पीढ़ियां दर पीढ़ियां करते करते ये लोग इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि क्या ही कहना। खैर, धीरे धीरे करके कुछ ही समय में ये वर्कर एक लंबी सी चटाई को बुनकर तैयार कर देते हैं। ये काम कितनी बारीकी से किया जाता है आप इस वीडियो में देख ही रहे होंगे। अब दोस्तों, इस बुनाई के काम को करने से पहले इसके निचले सतह पर मजबूत रस्सियों का जाल बिछाया जाता है और इन्हीं रस्सियों के ऊपर होती है इन घासों की बुनाई। ऐसा करने से बुनाई का काम काफी आसान हो जाता है और इन वर्करों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पर आप जैसे कि देख ही सकते हैं कि हर छोटे से छोटे हिस्से को बारीकी से छोटी छोटी रस्सियों की मदद से बांधा जा रहा है। इनके नीचे रस्सियों को बिछाने का फायदा ये भी होता है कि समय आने पर आप इन्हें कुछ इस तरह से अलग भी कर सकते हैं। कुछ घंटों की मेहनत के बाद ये चटाई बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि ये कितनी सुंदर सी लग रही है ना। जबकि इसे हाथों से बनाया गया है। सोचिए, हाथों की कलाकारी से जब एक बार ये चटाई बन जाती है तब इसके नीचे मौजूद जो रस्सी लगी होती है ना, उन्हें कुछ इस तरह से काट दिया जाता है। यानी कि जितने हिस्से का इस्तेमाल करके चटाई को बुना जाता है उस हिस्से को काट कर अलग कर लिया जाता है। अंत में इन चटाइयों के किनारे से जो हिस्से बाहर आ रहे होते हैं उन्हें कुछ इस तरह से काट दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। और ये लीजिए, बचा हुआ हिस्सा बिल्कुल तैयार है आपके बैठने के लिए। दनादन आप इस पे अपनी तशरीफ रखकर मजे उठा सकते हैं। खैर, यहाँ से कारीगर इन चटाइयों को बनाकर अपनी दुकानों पर कुछ इस तरह से लगा देते हैं, ताकि इन्हें यहाँ इस तरह से लटका हुआ देखकर लोग आकर इन्हें खरीद सकें। इसके अलावा इसका बड़ा सा हिस्सा ये लोग मार्केट में भेज देते हैं, जहाँ पर भी इस तरह की हाथ से बनाकर चटाइयों की बिक्री काफी ज्यादा होती है। अब आपने भी कभी न कभी तो इन्हें खरीदा ही होगा ना, और क्या पता आज भी आप इसका इस्तेमाल अपने घरों में करते हो। दोस्तों, इनका वजन काफी हल्का होता है और इन्हें कैरी करना तो उससे भी ज्यादा आसान होता है। इनका इस्तेमाल तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। अब भले ही वो रेलवे स्टेशन हो या फिर आपकी छत, ये चटाई आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। इनकी सबसे खास बात तो ये होती है कि ये दिखने में काफी चटकदार होती हैं।
ये इन लोगों के हाथों की कारीगरी का नतीजा है जो इस मामूली से दिखने वाली घास से बनी हुई इस चटाई को इतना खूबसूरत बना देते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको बताया कि कैसे लोकल फैक्ट्रियों में इन चटाइयों को बनाया जाता है। तो आइए अब हम आपको एक और इसी तरह की चीज से मिलवाते हैं जिनका इस्तेमाल भी भारत में काफी ज्यादा होता है, और ये है नारियल से बनाई गई रस्सी। जी हाँ, जिसकी बिक्री और इसका इस्तेमाल भारत के हर कोने में किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार इन्हें कैसे बनाया जाता है। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया भर में अगर कोई देश है जहां सबसे ज्यादा नारियल की खेती होती है तो वो है हमारा प्यारा भारत। और भारत में नारियल की खेती सबसे ज्यादा दक्षिण भारत के राज्य केरल और हैदराबाद में होती है। सबसे पहले तो नारियल के पेड़ों से इन नारियल को कुछ इस तरह से तोड़ा जाता है और फिर इन्हें कुछ इस तरह से जमा कर लिया जाता है। अब यहाँ पर जो नारियल कच्चा होता है उसे सुखाने के लिए अलग कर दिया जाता है। जब ये नारियल सूख जाते हैं तब इनसे शुरू होती है रस्सी बनाने की प्रक्रिया, जिसके लिए सबसे पहले तो इनको छीलना जरूरी है। छील कर इसके अंदर मौजूद नारियल को अलग कर दिया जाता है और जो बचा कुचा हिस्सा होता है उसी के इस्तेमाल से रस्सी बनाई जाती है। दोस्तों, इन्हें छीलने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह की नुकीले औजार का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी आज के समय में मार्केट में नारियल छीलने की मशीन मौजूद है। जैसे कि आप इस मशीन को देख लीजिए, जहाँ सिर्फ नारियल को एक साइड से डाला जाता है और ये नारियल को छील कर अलग कर देती है। देखो कितना सही काम करती है। अब यहाँ रोजाना न जाने कितने सारे नारियल को छीला जाता है, जिसके बाद एक बड़ा सा नारियल का पहाड़ खड़ा होना तो लाजमी है। अब जरा सोचिए, जिस नारियल को हम लोग छील कर उसके बछड़े को बाहर फेंक देते हैं ना, उसी का इस्तेमाल करके लोग लाखों कमाते हैं। अब यहाँ पर इन छिलकों को फैक्ट्रियों में लाया जाता है, जिसके लिए एक ट्रक का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर इस ट्रक पर नारियल के छिलकों को इकट्ठा करके कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है, जो धीरे धीरे फैक्ट्री के अंदर जा रही होती है। दोस्तों, ये कन्वेयर बेल्ट सीधा फैक्ट्री के अंदर लगे ग्राइंडर मशीन की ओर जाती है, जिसके अंदर ये नारियल को डाला जाता है, जो इनके रेशेदार भूसों को तैयार कर देती है। दोस्तों, आगे जाकर इस भूसे को थोड़े समय के लिए धूप में सुखाया जाता है ताकि इसमें मौजूद जितनी भी नमी है वो सूख सके। जब ये भूसे अच्छे से सूख जाते हैं तब इन्हें फैक्ट्री में दोबारा लेकर आया जाता है और एक बार फिर से यहाँ मौजूद इसी कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से गुजारा जाता है और फिर ये कन्वेयर बेल्ट सीधा फैक्ट्री के अंदर लगे हुए इस मशीन के अंदर जाती है, जो गोल गोल घूम रही होती है। अब दोस्तों, ये मशीन इन भूसों को काट काट कर इनके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है, जो दिखने में काफी बारीक और महीन होते हैं। बाद में इनका गट्ठर बनाकर इन्हें रस्सी बनाने वाली फैक्ट्री की तरफ भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे गट्ठर फैक्ट्री में आ चुके हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी सी मशीन का इस्तेमाल करके इन्हें लंबे लंबे धागों में बदला जाने वाला है। अब यहाँ पर ये मशीन अपने आप घूमती रहती है और धीरे धीरे इन रेशेदार भूसों को बड़े बड़े रस्सियों में बदलना शुरू करती है। अब ये देखिए यहाँ पर कैसे एक मजबूत रस्सी को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पतली और मोटी दोनों रस्सियों को बनाया जाता है। पतली रस्सियों को एक साथ आपस में जोड़कर एक मोटी रस्सी तैयार किया जाता है और ये पूरा काम ये मशीन कुछ इस तरह से करती है कि जब ये सभी रस्सियां तैयार हो जाती हैं तब इन्हें अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से बांधकर इकट्ठा कर लिया जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपकी नारियल की रस्सियां तैयार हो जाती हैं, जिनका इस्तेमाल हर घर में किया जाता है। अब इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है ये तो आपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा ना। अब चाहे वो लकड़ियों को बांधने का काम हो या फिर किसी भी बड़ी चीज को बांधना हो, ये नारियल की रस्सियां हमेशा काम आती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने आपको 2 ऐसी लोकल फैक्ट्रियों में विजिट करवाया जहां पर रॉ मटेरियल की मदद से रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजों को बनाया जाता है, जिनमें आपकी चटाई और नारियल की रस्सी मौजूद है। हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि क्या आपने आज से पहले इस तरह की चीजों को बनते हुए देखा था। आपका जवाब हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, हमें ये जरूर बताइए कि आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना है। जाते जाते बगल में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको ऐसे ही मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।